कभी ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कोई आपसे लाख गुना ही बेहतर क्यों ना हो, पर आप अपने आप को उसकी तरह बनाने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि आप जैसे हैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवन तब कठिन लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। अहंकार का मतलब होता है मैं, मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने, कोई पहचाने, मैं कुछ हूं। जब तक मैं और मेरा आपके अंदर से खत्म नहीं होता, तब तक अहंकार भी नहीं खत्म होगा। इंसान जितना चतुर होता जाता है, उसका हृदय उतना ही मरता जाता है। किसी का दिल दुखाकर बहस करने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है अपना दिल दुखाकर चुप रहना। जब आप ये जान लेते हो कि अच्छा और बुरा दोनों के कर्ता आप नहीं हो, तब मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। कायाकल्प तभी संभव है जब मन पूरी तरह से हर सोच से खाली हो। दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो। अपनी पूरी ऊर्जा स्वयं को रूपांतरित करने में, स्वयं को निखारने में लगा दो। तुम्हारा रूपांतरण बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है। तुम्हारे तर्क किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। दिमाग को खूब पढ़ाओ, पर दिल को हमेशा अनपढ़ रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। माँ बाप के साथ सुलूक आपकी वो कहानी है जो आप लिखते हैं और आपकी संतान उसे पढ़कर सुनाती है। जो चीज तुम्हें रुलाती है, असल में वही तुम्हारा मोह है। जब तक आपको ये दिखाई न दे कि मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं, तब तक दुख से छुटकारे का कोई उपाय नहीं। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ होता है जाग कर देखना कि मेरा कुछ है ही नहीं, छोड़ूं कैसे। संसार में कुछ पाना हो तो दौड़ना जरूरी है, और परमात्मा को पाना हो तो ठहरना जरूरी है। कंजूस जैसा दाता और कोई नहीं। वो अपनी सारी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ के चला जाता है। यदि आप दुखी हैं तो इसका मतलब ये है कि आप चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, हमारी मृत्यु हमारी मर्जी से नहीं होती, तो उसके बीच की अर्थव्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। इसीलिए खुद को तनावग्रस्त ना करें, सब उसकी मर्जी से होने दें। जिस दिन आप अपने भीतर के कूड़े कचरे को निकालकर बाहर फेंक देंगे, उस दिन विराट परमात्मा आपके भीतर प्रवेश करने के लिए आतुर हो जाएंगे। परेशानियां हर इंसान के जीवन में है। कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो कोई बीमारियों से जूझ रहा है, किसी के रिश्तों में दरारें हैं तो कोई अकेलेपन से परेशान है। हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कोई छिपा हुआ दर्द है, टूटे हुए सपने हैं। जब भी आपको ये लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो एक बार रुक के ये जरूर सोच लेना, कहीं किसी और के जीवन में
मुझसे ज्यादा तकलीफें तो नहीं, उनको देखना जिन्हें वो भी नहीं मिला है जो सब आपको मिला हुआ है। हम जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आती हैं तो रो देते हैं, लेकिन कभी उनकी तरफ देखा है जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं, जिनके पास सर छुपाने को जगह नहीं है, जो बिस्तर पे पड़े हुए ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी वो मुस्कुराना नहीं छोड़ते। इसीलिए हर हालत में ईश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारे पास है किसी और के पास तो उतना भी नहीं है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञ रहें, धन्यवाद कहें ईश्वर को। कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। हम जब भी हर छोटी बड़ी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं तो वो सुख हमारे जीवन में और बढ़ते जाते हैं। कंप्लेंट्स करना बंद करिए, दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करना बंद कीजिए, हर वक्त शुक्राना कीजिए मालिक का, जो भी उसने दिया है। कौन कहता है भगवान दिखाई नहीं देते? एक वही दिखाई देते हैं जब कोई दिखाई नहीं देता। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज मैं किसी और मुकाम पे होता। जब तक जीवन है आपके पास समय है उस मुकाम को हासिल करने का। अपने सपने पूरे करने के लिए जुनून होना चाहिए, वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही रहती हैं। ईश्वर हमें कितना निश्चिंत करके भेजते हैं इस संसार में। हम आते भी खाली हाथ हैं और जाते भी खाली हाथ हैं। जब हम आते हैं तो हमारे साथ होता है हमारा पिछला कर्म, जो ये तय करता है हमारा जन्म कहाँ होगा और हम किन हालातों में रहेंगे। और जब जाते हैं तब भी हमारे साथ हमारे इस जन्म के कर्म रहते हैं, और दूसरा रहता है नाम जप की कमाई। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वो उसे जहां लगाएगा वहीं उसे सफलता प्राप्त होगी। बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखिए, ईश्वर आपकी सारी उलझनें सुलझा देंगे। अगर आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह शांति और सुकून से जीना चाहते हैं तो इन 3 ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। पहली है रामायण, जो ये सिखाती है हमें जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरी है महाभारत, जो ये सिखाती है हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तीसरी है श्रीमद् भगवद गीता, जो ये सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। जब वक्त बुरा आता है तब इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तब इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। गीता में लिखा है हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य स्वयं उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और स्वीकार कर लेते हैं तो वही प्रेरणा बन जाती है। ये भी सत्य है कि जब तक आप किसी और के लिए ताली नहीं बजाओगे, आपके लिए तालियां कभी नहीं बजेंगी। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं।
एक छोटी सी कहानी एक ऐसे राजा की जो बहुत परोपकारी था। वो रोज 100 लोगों को भोजन करवाता था और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। एक दिन रोज की तरह उसने 100 लोगों को न्योता दिया भोजन का और हलवाई को भोजन बनाने की आज्ञा दी। हलवाई पूरा भोजन बना के गलती से खीर ढकना भूल गया। उस दिन रसोई में सांप आ गया और सांप ने अपना जहर खीर में छोड़ दिया। जब राजा ने 100 लोगों को भोजन करवाया, उसी वक्त उन 100 लोगों की मृत्यु हो गई। राजा ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया और अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील करने लगा कि ये पाप मेरे से कैसे हो गया। मैं तो लोगों की मदद करना चाहता था, लोगों को भोजन करवाता हूँ, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। वो अपने आप को इस गलती के लिए माफ नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि मैं सारे राजपाट छोड़कर वन में चले जाऊं। दूसरे दिन उसने अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और राजपाट छोड़कर वन की तरफ चला गया। चलते चलते एक गांव के पास अंधेरा हो गया। तब चौपार पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों से उस राजा ने पूछा, भाई यहाँ पे कुछ ऐसी फैमिली हैं जिनके लोग भजन सिमरन करते हों या भक्ति भाव में मग्न रहते हों। चौपाल के लोगों ने कहा, हाँ, एक ऐसा घर है जिसमें 2 भाई बहन रहते हैं। दोनों दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं। राजा उनके घर चले गया और उनसे शरण मांगी हाथ जोड़कर। दोनों ने राजा का सत्कार किया और उन्हें भोजन करवाया और अपने घर में रोक लिया। रोज की तरह बहन सुबह उठकर ध्यान पे बैठ गई, पर उस दिन वो ध्यान पे बहुत देर तक बैठी रही। जब ध्यान से उठी तो उसके भाई ने पूछा कि आज थोड़ा ध्यान कम करना था। तुम्हें पता है, जो मुसाफिर आया है हमें उससे भोजन करवाना है, उसे रवाना करना है। तो बहन ने कहा, भाई तुम्हें पता है आज बड़ी ही गंभीर चर्चा चल रही थी ईश्वर के दरबार में। किसी राजा की चर्चा थी जो 100 लोगों को भोजन करवाता था। एक दिन उसने 100 लोगों को भोजन करवाया, पर पता नहीं किसकी गलती की वजह से 100 लोगों की मृत्यु हो गई। लड़के ने कहा, किसकी गलती की वजह से? तो लड़की ने कहा, दरबार में चर्चा हो रही थी कि हलवाई ने खाना बनाया, गलती से खीर ढकना भूल गया, सांप आया रसोई में और उसने अपना जहर खीर में छोड़ दिया। अब दरबार में बड़ी गंभीर चर्चा है कि ये पाप किस पे लगाया जाए, राजा पे, उस हलवाई पे या उस सांप पे। इतने में राजा ये सब कुछ सुनकर बाहर आ गया और उसने कहा कि फिर ये पाप किस पे चढ़ाया जाएगा। लड़की ने कहा, अभी तो इसका फैसला नहीं हुआ है, हो सकता है जब कल दरबार लगेगा तब इसका फैसला हो जाएगा। उस राजा ने उनसे गुजारिश की कि मैं एक दिन और आप लोगों के पास रुकना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो। दोनों भाई बहन बड़ी खुशी से राजा को रुकने के लिए कहते हैं। उसी दिन शाम को चौपाल में उस राजा की बुराइयां होने लगी कि राजा तो एक दिन के लिए यहाँ पे आया था शरण मांगने, जवान लड़की को देखा तो बस ठहर गया, जाने का नाम नहीं है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको ये समझ नहीं है। पूरे रात उसकी बुराइयां और निंदाएं करने लगे। दूसरे दिन जब लड़की ध्यान पे बैठी, ध्यान करके उठने के बाद राजा तुरंत उसके पास आया और पूछने लगा, वो पाप किस पे लगा? लड़की ने कहा, वो पाप मेरे गांव के चौपाल में बैठने वाले उन लोगों पे चढ़ गया जिन्होंने उस राजा की निंदा की थी। ये कहानी तो बहुत छोटी सी है, पर इसका सबक ये है कि हम दिन रात लोगों की निंदा में, चुगली में डूबे रहते हैं।
ये सोच नहीं पाते कि उनके कर्मों का पाप हमारे ऊपर चढ़ सकता है। कोशिश करें गॉसिप से बचें, किसी की बुराई से बचें। इससे आपका समय भी नष्ट होता है और आपके ऊपर उन लोगों के कर्मों के पाप चढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को बहुत ज्यादा तनावग्रस्त ना करें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। इंसान जब समझदार होता है तो सबसे पहले दिखावा छोड़ता है। जैसे ही कोई आपसे नेगेटिव बात करे, उस बात को अपने अंदर मत आने दे। सोचें ये उसके मन की स्थिति है, मेरी नहीं। जिस तरह हम गंदा खाना ग्रहण नहीं करते, हमें नेगेटिव बातों को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने मन को शुद्ध और शांत बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का विकास बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। आपको अपने अंदर वो गुण पैदा करने पड़ेंगे जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। आपको खुद को परिवर्तित पहले करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन से इस एक हिसाब को निकाल दें कि इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो आप बहुत ही करुणामयी हो जाएंगे। यदि आपको परिवार में किसी की जुबान बहुत कड़वी लगती हो, तो एक बात याद रखना कि शक्कर किसी जख्म का इलाज नहीं होती। ये विचार हर रोज दिन में 3 बार दोहराएं, तो आपका जीवन चमत्कारी तरीके से बदलने लगेगा। मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं। पैसा, पावर, प्रेम मेरी ओर मैग्नेट की तरह आकर्षित हो रहा है। मेरे जीवन में सुख शांति चारों ओर से आकर्षित हो रही है। यहाँ हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, पर किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं। कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है। एक दिन में किसी के महल खड़े नहीं होते। यदि आप अपनी खुशी के लिए किसी और पे निर्भर हो, तो आप उनके गुलाम हो। सबसे सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय खुद लेता है और अपने निर्णयों के परिणाम का दोष किसी और को नहीं देता। गीता में लिखा है, यदि अपमान और निंदा होने पर आपको बुरा लगता है, तो अभी आपकी साधना कमजोर है। कहते हैं किसी की बद्दुआ खाली नहीं जाती, और यदि आपकी कोई गलती न होते हुए भी कोई आपको जलनवश बद्दुआ दे रहा है, तो ये बद्दुआ देने वाले को बर्बाद कर देगी। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। गुरु कहते हैं उन लोगों और परिस्थितियों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें परमात्मा की शरण में भेजा है। परिवर्तन से कभी ना डरें। जितना बेहतर आप आज खो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको जरूर मिलेगा। ईर्ष्या या जलन का मूल कारण होता है अधूरापन या अपूर्णता की भावना। अगर आप वाकई ही आनंद में हैं, तो आपको किसी से ईर्ष्या या जलन कभी नहीं होगी। जीवन का सत्य, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, जीवन का अंतिम सफर बांस की बनी हुई अर्थी में ही करना पड़ेगा। परमात्मा के साथ अकेले बिताया हुआ समय आपके चरित्र को परिवर्तित कर देगा और आपके अंदर भक्ति को बढ़ा देगा। जिंदगी खुद अपनी राह ढूंढती चली जाती है और हमें लगता है कि सब हमारी मर्जी से हो रहा है,
जो व्यक्ति अंदर से खाली होने को तैयार है वो सम्राटों का भी सम्राट है। अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं जो अंदर से मर जाते हैं। अगर भक्ति करना कठिन है तो 84 भोगना भी सरल नहीं है। अगर आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं। अगर आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं। और यदि आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। जो हो गया और जो होने वाला है दोनों हमारे हाथ में नहीं है। शांति और सुकून सिर्फ वर्तमान में है। तो हमें वर्तमान में ही खुश रहना चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कोई हमें सुख दे रहा है, और जब कोई हमारी निंदा करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कोई हमें दुख दे रहा है। असल में दुख और सुख का मूल कारण हमारे भीतर है, और वो है हमारा अहंकार। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है उसे न तो कोई सुख दे सकता है न कोई दुख दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति आनंद में स्थापित हो जाता है। भक्ति का उद्देश्य कामना पूर्ति नहीं बल्कि कामनाओं का नाश है। गीता में लिखा है, अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं। और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो मनुष्य का जीवन देते हैं, और जब बहुत ज्यादा कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति की डोर दिखती नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। गीता में लिखा है, दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं। कमियां सब में संभव है, इसीलिए दूसरों में कमियां न ढूंढें, इससे आप कमजोर हो जाएंगे। दूसरों में विशेषताएं ढूंढें, आप विशिष्ट हो जाएंगे। कुछ पा लेना जीत नहीं, कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। लाइफ इज जस्ट लाइक अ बुक। एवरी डे इज अ न्यू पेज, एवरी मंथ is a new chapter, and every year is a new series. गुरु कहते हैं, तुम्हारा पात्र जितना ही शून्य होने लगेगा अहंकार से, उतना ही ईश्वर इसे भरने लगेगा अहोभाव से। जहां से हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं वहीं से ईश्वर की शक्तियां आरंभ होती हैं। इसीलिए सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें। प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो भक्त नहीं, भगवान भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। किसी अन्य से अत्यधिक प्रभावित होकर अपने जीवन के फैसले लेना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसका जीवन उसकी परिस्थितियों की देन है और आपका जीवन आपकी परिस्थितियों से निर्मित होता है। आपकी सुंदरता आपके बोलने और लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके से झलकती है, न कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से। जमाने से शिकायत न करो बल्कि खुद को बदलो। अपने पैरों को गंदगी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है जूते पहनना, न कि पूरी दुनिया में कालीन बिछाना। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य जरूरी है। लंबी छलांग लगाने से कहीं बेहतर है निरंतर चलते रहना, जो एक न एक दिन आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जब भी मन परेशान हो तो गीता का ये सार जरूर याद रखना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा।
तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। बुरा समय भी इसलिए आता है ताकि हमें अच्छे समय की पहचान हो सके, कद्र हो सके। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें कि हम उन्हें क्या समझते थे, वो क्या निकले। इंसान की समझ बस इतनी सी है, उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सुनी सुनाई बात पे यकीन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जिसमें वो स्वयं गलत था। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है, जो लेके जाना है उसे छोड़ता जा रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ता जा रहा है। जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, खुद आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा हमसफर वो खुद होता है। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय अ पीस ऑफ माइंड, सो प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड। सब कुछ मन में भर लो तो जिंदगी जहर बन जाती है, मगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो तो वही जिंदगी मौज बन जाती है। शांत रहकर परिस्थितियों को समझना सीखो, क्योंकि हर कोई आपके जवाब के लायक नहीं होता। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, पर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो इंसान का प्रभाव और पैसा नहीं, उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं देते। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे भी आते हैं जब हमें हमारे अपने भी पराये लगने लगते हैं, पर उस वक्त हम मजबूत बन रहे होते हैं। बस खुद पर विश्वास बना के रखें। A satisfied life is much better than a successful life, because our success is measured by others, but satisfaction is measured by our own heart, soul and mind. गुलजार साहब की एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है। मशहूर होने का शौक किसे है जनाब, हमें तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहती हैं। बीते हुए कल का दर्द अपने अंदर रखने से, आने वाले कल की चिंता करने से आपकी तकलीफें खत्म नहीं होंगी, बल्कि आपका आज का सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। तो आज में खुश रहें, कल की चिंता ना करें। उबलते पानी में जिस तरह अपनी परछाई ठीक से दिखाई नहीं देती, ठीक उसी तरह परेशान मन से समाधान कभी दिखाई नहीं देते। शांत होकर देखिए, समस्या का हल जरूर मिलेगा। जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है।